हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी अपनी असफलताओं से अब थक चुके हैं, हर बार की आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, लेकिन हर बार आपके हाथ वही रिजल्ट लगना कि आपका चयन नहीं हुआ, हर बार निराशा लगना, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। मैं बस 3 चीजें बताऊंगी जो मेरा अनुभव रहा है अपने तैयारी के दौरान। आप उसे फॉलो करिए, मेहनत से पढ़िए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। देखिए क्या है ना कि हर एक चीज का समय होता है, मतलब हर एक चीज पाने का समय होता है, और यही सही समय है आप लोगों को अपने पैर पे खड़े हो जाने की। क्योंकि आप खुद सोचिए कि मुझसे जो लोग जुड़े हैं, मेरे जो ग्राफ दिखाता है उसमें यही लगता है ना कि मेरे उम्र के लोग ही ज्यादा मुझसे जुड़े हैं। और अगर आप इस समय में अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, अगर इससे ज्यादा लेट होता है, तो फिर आपकी रिटायरमेंट का समय आ जाएगा, आप बहुत कम समय के लिए कुछ पैसे कमा पाएंगे, तो फिर क्या फायदा है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही मेहनत करके सही समय पर नौकरी पा लें। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है और अपनी मेहनत आपकी, और कुछ नहीं है। किस्मत का और ये बाकी चीजों का, सिचुएशन का हवाला मत दीजिए, वो सबके साथ लगी हुई है। और मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन थी और आज भी है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मेरा काम नहीं रुकता है, मैं अपना काम करती हूँ। तो बात जहाँ पे है, जो मैं 3 चीजें आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये है, देखिए जब मेरे ऊपर पागलपन सवार हुआ था, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो ये चीजें ना मेरे साथ हो रही थी, और अब मैं महसूस करती हूँ कि हाँ ये चीजें हो रही थी तभी मैं कर पाई। पहली चीज ये थी ना कि जैसे क्या था कि कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ाई की बात तो है ही, पढ़ाई की बात तो है ही, साथ में और भी काम की मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी काम ना समय के पहले खत्म करिए। जैसे होता है ना कि ऐन वक्त पे मत करिए। जैसे अगर आपका एग्जाम, मान लीजिए आपको अनुमान है कि इस महीने में होने वाला है, बहुत सारे प्रश्न मुझसे आते हैं दीदी कब होने वाला है, तो आपको अगर लोग ये कह रहे हैं कि इस महीने में होने वाला है, तो 2 महीने पहले ही आप अपना टारगेट बना लीजिए। और आपका जो काम है, आपकी जो तैयारी चल रही है, वो समय से पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। वही चीज है, रिवीजन की बात है। मेरे पास कल एक फोन आया था, तो उसमें उसने कहा, एक लड़की है मेरे मोहल्ले की है, उसने कहा कि दीदी अभी तक मेरा बस 2 बार रिवीजन हुआ है और मुझे सर बहुत डांट रहे थे। तो आप इस तरह से तो कभी मत करिए तैयारी की, बस मैं 1 बार करूं, 2 बार करूं, 3 बार करूं, बड़े इनफ है, हो गया मेरा, हो जाएगा। कभी नहीं, मैं बार बार कहती हूँ कि अनगिनत रिवीजन करिए, और समय से पहले। जैसे एग्जाम है तो इतना आपको अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ यार मेरा रिवीजन इतना अच्छा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं जो मैंने कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं उसको कर लूंगी, इतना विश्वास हो जाए। कैसे होगा ये, बस बार बार रिवीजन करने। तो समय से पहले अपना पूरा सिलेबस कई बार आप खत्म करिए, पहला टारगेट आपका होना चाहिए। अब इसके लिए आप टाइम मैनेज करिए, आप बाकी चीजों को हैंडल करिए कि मैं कब पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा मेन मतलब टॉपिक है, ये भी मेन टिप्स है, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो ना हल्के मत लीजिए। ये गलती मैं भी करती थी, ऐसा लगता था ना कि मैं थोड़ा सा पढ़ ली और जैसे याद हो गया और चीजें समझ में आने लगी, तो ऐसा लगता था कि अरे यार मैं कर लूंगी, हो जाएगा मुझसे। हल्के में कभी मत लीजिएगा, गंभीरता से आपका जो भी टारगेट है उसको गंभीरता से लीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैंने तो आज इतना ही पढ़ा, मेरा काम चल जाएगा। आप उसको गहन अध्ययन करिए, कहने का मतलब समझ समझ के तैयारी करिए। जब भी आप हल्के में टॉपिक लेंगे तो एग्जाम में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, और बाकी जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है वो आपसे आगे हो जाएगा। तो कभी भी हल्के में ना ले। और तीसरा पॉइंट ये है ना कि आपका जो टाइम टेबल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। एक बोरिंग सा टाइम टेबल, एक रूल फॉलो मत करिए कि रोज मुझे यही करना है, हमेशा उसमें चेंजेस करते रहिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक हम सभी, देखिए सभी इंसान यही चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करूं, मैं रोज यही काम करूं। सभी चाहते हैं कि मैं टाइम से उठूं, टाइम से पढ़ूं, सब कुछ चाहता है, लेकिन वो कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता है। और रोज यही चीज करते करते ना ऐसा होता है कि हमें बोरियत सी फील होती है और फिर वो बोझ बनने लगता है। तो कभी कभी ऐसा करिए ना कि जैसे जिस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ते हैं उसमें चेंजेस करिए, पढ़िए उतना ही, ये नहीं है। लेकिन ये है ना कि कभी थोड़ा सा पहले ज्यादा कठिन चीजें पढ़ लीजिए, बाद में आसान चीजें पढ़िए। कभी आसान चीजें पहले कर लीजिए, बाद में कठिन चीजें करिए। कभी आप टेस्ट पेपर बाद में लगाते हैं तो पहले लगा लीजिए, मतलब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर लीजिए। तो इस चीज से ना आपके अंदर एक उत्सुकता बनी रहेगी। और कभी कभी तो ये होता है ना, ऐसा होता है जब आप तैयारी करेंगे कि आपका इतना तेज मन करेगा पढ़ने के लिए कि आपको लगेगा कि अभी तो मैं सारा टॉपिक ही खत्म कर लूंगा, अभी मैं अगर पढ़ने बैठूं तो मैं बहुत सारी चीजें कवर कर सकता हूँ। अब वो ऐसा समय होता है कि जब आपके सोने का टाइम हो, जब आपके कोई और काम करने का टाइम हो, तब आपके अंदर से बड़ा मोटिवेशन आता है। कोशिश यही करिए ना कि तुरंत आप किताब लेके बैठ जाइए। अगर आपके सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, तो छोड़ दीजिए, वहां पे नींद अपनी त्याग दीजिए, तुरंत किताब लेके बैठिए। और जब ऐसा अंदर से मोटिवेशन होता है और आप किताब खोलेंगे तो वाकई में देखेंगे कि 1 घंटे में आप बहुत ज्यादा कवर कर लिए हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। और वहीं पे आप कभी कभी देखेंगे कि आप पहले से प्लान किए हैं कि भाई चलो कल 2 दिन की छुट्टी हो रही है, और या मेरे पास टाइम है कल 2 दिन का, 1 दिन का, कल मैं बहुत सारा पढ़ लूंगा। और आप देखते हैं कि सुबह से ही आपका मूड बिना वजह के ही ऑफ है, एकदम लो फील कर रहे हैं, आप कोशिश कितना भी कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज है फ्लेक्सिबिलिटी, अपने अंदर
कि जैसा आपका मतलब होता है अंदर से मोटिवेशन आता है, जब ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, तुरंत उस मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि अगले ही पल हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपके ऊपर हावी हो जाएं जो आपको मतलब डिस्टर्ब कर दें। तो यही सारी चीजें मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं कभी कभी स्कूल से जब आती थी 2:30-3 बजे के लगभग, और मैं खाना खा के थोड़ा सा लेती थी, वही मेरे दोपहर में 1-1.5 घंटे का टाइम होता था रेस्ट करने का, क्योंकि मैं उसके बाद लगातार बैठती थी पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा फील होता था ना, अंदर से ऐसे लेटी हूँ, सोच रही हूँ कुछ, और अंदर से मोटिवेशन आता था कि यार मतलब मेरे साथ इतना इतना हो गया, ऐसी ऐसी चीजें हो गई और मुझे तो अब करके दिखाना है। तो लगता था कि अभी मैं किताब खोल के बैठूं और मैं सारा पढ़ डालूं। तो मैं तुरंत मतलब ये नहीं देखती थी कि अगर मैं अभी नहीं सोऊंगी तो फिर रात में तो बहुत ही कम टाइम मिलेगा, मैं तुरंत किताब लेके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बहुत पहले से प्लान किया है कि मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी, लेकिन अजीब सा कोई ऐसे वजह नहीं है, पहले की कोई बात नहीं, कोई भी चीज आप कितना भी कोशिश करिए, वो 1 हफ्ता बीत गया लेकिन आप उसी की तरह मतलब एकदम लो फील कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उतना घाटा हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि मुझे पढ़ना चाहिए, वो दिन हो चाहे रात हो, समय मत देखिए, आप पढ़ने बैठ जाइए। तो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर रखती हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो ये 3 बातें जो मैंने आज बताई हैं जरूर फॉलो करिए, आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो कवर हो गई हैं, आपका सिलेबस आपके हाथ में लगेगा कि मेरे हाथ में है, बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे तो तैयार हो रहा है, आप में विश्वास अंदर से आने लगेगा। और बिल्कुल भी निराश मत होइए जिसका नेट जेआरएफ में रिजल्ट रुक गया है, बिल्कुल भी वो मत होइए भाई। देखिए कहीं ना कहीं से कमी होती है, आप खुद देखिए कि कहाँ से मेरी तैयारी में कमी थी, उसको मुझे सही करना है, तो ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपने फॉर्म भरा है तो आपके सामने एक नया टारगेट है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।